और इसके साथ साथ आज की एमएसएमई में ही कल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री छुपी हुई है। बच्चों को प्लेटफॉर्म देने से ही प्रदेश हमेशा आगे आता है। ये दो कारण से किसी भी राज्य को इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आगे बढ़ना है तो इसकी पूर्व शर्त है कि एमएसएमई के लिए अपनी नीतियों को वो सुस्पष्ट कर दे। यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में सिर्फ एमएसएमई के लिए नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से गृह उद्योग के लिए भी नीतियां स्पष्ट कर दी है, उसको भी बढ़ावा दिया है, एमएसएमई को भी बढ़ावा दिया है। और इसके लिए मैं जब सुन रहा था कि 1,40,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं, मैं सभी एमएसएमई क्षेत्र के यहां जो इन्वेस्टर आए हैं उनको कहता हूं कि आप हौसला रखकर आगे बढ़िए। यही रास्ता है बड़ा बनने का, यही रास्ता है देश के विकास में सहभागी होने। ढेर सारी बड़ी इंडस्ट्रियां यहां आ रही है। मैं तो उत्तर प्रदेश शासन को, मुख्यमंत्री जी को, उनके मुख्य सचिव जी को भी कहना चाहूंगा, एक बड़ी कंपनी के साथ एंसिलरी इंडस्ट्री कौन कौन सी लग सकती है, इसके पोटेंशियल को जांच कर एंसिलरी इंडस्ट्री के लिए एमएसएमई उद्योगों को निमंत्रित करना चाहिए, जिससे वो स्पेसिफिक दिशा में चले जाएं। क्योंकि आपको आपका बाजार ही नहीं ढूंढना है। अगर बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनी आई है, डिफेंस की कंपनी आई है, तो उसके कलपुर्जे बनाने की आप एमएसएमई इंडस्ट्री डाल दोगे तो आपको मार्केट नहीं ढूंढना है। इसके बाद में जमीन दे दो, जीरो ट्रांसपोर्टेशन से आपका उत्पाद वहां पहुंचाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से आने वाला ट्रांसपोर्टेशन के कारण इसको कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा। तो एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए जो पहल उत्तर प्रदेश सरकार ने की है वो प्रशंसनीय है। और मित्रों, जब तक किसी भी राज्य में टोटल इको सिस्टम इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं होता है तब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ती। कितना भी बड़ा इंडस्ट्री लेकर आइए, देश में बंद पड़े हुए कारखानों की बहुत बड़ी सूची है। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम ठीक नहीं था। अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में रोजगारी को आपने एड्रेस नहीं किया, रोजगारी का विकल्प नहीं ढूंढा, तो इकोसिस्टम कभी अच्छा नहीं हो सकता है। और रोजगारी देने का मादा अगर सबसे ज्यादा किसी में है तो कोऑपरेटिव और एमएसएमई में है। ये दो ही रोजगारी दे सकते हैं। 22 करोड़ का राज्य अगर रोजगारी के लिए चिंता करे बगैर अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बनाता है, कभी सफलता नहीं मिल सकती है। मैं इसीलिए कहता हूं कि एमएसएमई के लिए जो पॉलिसीज बनाई है और एमएसएमई के ऊपर जो योगी सरकार ने थ्रस्ट दिया है, वो आने वाले दिनों में रोजगारी का निर्माण करेगा। और रोजगारी के निर्माण से कुल मिलाकर पूरा इकोसिस्टम रिपेयर होगा, अच्छा होगा, खुशनुमा होगा और इससे बड़ी इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। मित्रों, एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए ढेर सारे राज्यों ने बहुत अच्छा किया है। मेरा मुख्य सचिव जी से निवेदन है कि बड़ी इंडस्ट्री और एमएसएमई इंडस्ट्री, एंसिलरीज इंडस्ट्री के इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए अभी भी कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। मैंने आपका पॉलिसी पढ़ा है, इसको और स्ट्रेंथन कर, बहुत अच्छा किया है मगर और स्ट्रेंथन हो सकता है और मजबूत और पुख्ता हो सकता है, उसको करना चाहिए। क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री की सफलता के लिए भी अच्छा एमएसएमई इंडस्ट्री की बहुत जरूरी है। कोऑपरेटिव के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के पास ढेर सारी संभावना पड़ी। खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक आज अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा भूमि किसी एक राज्य के पास है तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे मेहनतकश इंसान अगर कहीं पर, किसान कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश में। और सबसे विपुल मात्रा में पानी अगर किसी एक राज्य के पास है तो उत्तर प्रदेश के पास है। ये सभी चीजों से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव और डेयरी,
पर्टिकुलरली कोऑपरेटिव डेयरीज, इसकी अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ी हैं। मोदी जी ने अभी अभी सहकारिता मंत्रालय बनाया। आजादी के 75 साल के बाद पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का काम किसी प्रधानमंत्री जी ने किया और मुझे भी इस पहला सहकार मंत्री बनने का सौभाग्य मोदी जी ने दिया है। मैं बहुत समय से लगभग 32-33 साल से सहकारिता के साथ जुड़ा हुआ हूं। मित्रों, हमने पैक्स का कंप्यूटराइजेशन का फैसला किया, मल्टीपर्पज पैक्स बनाने के लिए इसके मॉडल बायलॉज बना दिए। अब कॉमन सर्विस सेंटर CSC को पैक्स के लिए परमिट कर दिया। गैप ढूंढने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस बनाया। राष्ट्रीय सहकार नीति बन रही है। इसके साथ साथ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सदस्यता ऋणदाता संस्थान भी बना दिया। जैम पोर्टल पर खरीदी की कोऑपरेटिव्स को छूट दे दी। नेट के अंदर 18% से घटाकर 15% किया। आयकर अधिनियम में भी ढेर सारी राहतें दी। कोऑपरेटिव चीनी मिल को इनकम टैक्स के अंदर रियायतें दी और 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स बनाई हैं। एक छोटे किसान को बीज के उत्पादन में जोड़ेगी, दूसरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मार्केटिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाले किसान को अपने खेत में मार्केट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़े, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था बनाएगी। और तीसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के निर्यात के लिए भी काम करेंगे। ढेर सारे चीजें हमने इसके साथ जोड़ी है। इसमें भी विपुल संभावना है। आने वाले 2 महीने के अंदर ही मेरा सिर्फ कोऑपरेटिव के एक्सटेंशन का देश भर का दौरा है। मैं उत्तर प्रदेश भी आऊंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे कम कोऑपरेटिव रखने वाला प्रदेश है और सबसे ज्यादा संभावना रखने वाला प्रदेश है। तो विपुल मात्रा में कोऑपरेटिव की संभावना यहां पड़ी है।